तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आज के वीडियो हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं और कितने टाइप्स का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो अगर हम वर्ड रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, री और प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अगेन। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ में कुछ स्टेजेस से गुजरते हैं। जिससे पहले उनका बर्थ होता है, बर्थ के बाद वो यंग होते हैं, उसके बाद ओल्ड एज आती है और ओल्ड एज के बाद उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ होने से पहले ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये अपने जैसे और नए ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं, यानी कि ये अपनी जैसी और कॉपीज बना देते हैं जो इनकी डेथ के बाद सरवाइव करेंगी। ये एक मदर है और एक फादर है। इन दोनों ने मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया जिसे हम कहते हैं कि ये इनका बेबी है। अब ये जो मदर और फादर हैं, ये दोनों एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पहले से प्रेजेंट है और इन दोनों ने मिलकर एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाया है जो कि इनका बेबी है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, जिसमें पहले से मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। The process by which new organisms are produced from the existing organisms of the same species is called reproduction। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे सेम स्पीशीज का क्या मतलब है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पीशीज क्या होती है। Organisms with similar characters belong to one species। ऐसे organisms जो सेम कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं वो एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सभी ह्यूमंस के जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे सबके दो कान हैं, दो नाक हैं, दो आंखें हैं। जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो जनरल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी ह्यूमन बींग्स की सेम है। तो सभी ह्यूमन बींग्स को हम एक स्पीशीज में रखते हैं। उसी तरह से अगर हम एलिफेंट्स की बात करें तो सभी एलिफेंट्स के जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं जेनेटिक लेवल पे, तो उन्हें हम एक स्पीशीज कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे सेम स्पीशीज का मतलब यही है कि जो नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही होंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनका जो बेबी होगा वो भी ह्यूमन ही होगा। ह्यूमन बींग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करके कैट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते या डॉग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है वो अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को बनाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इससे पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है, जैसे डाइजेशन। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। वैसे ही रिप्रोडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं और उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग से एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच इज प्रेजेंट फॉर रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स क्यों रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और कितने तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि कितने टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पेरेंट ऑर्गेनिज्म। अब जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जो मदर और फादर मिलके नए ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम कहते हैं पेरेंट्स या फिर पेरेंट ऑर्गेनिज्म। और जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स या फिर डॉटर ऑर्गेनिजम्स। जो नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं ऑफ ऑफस्प्रिंग्स या फिर डॉटर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे डॉटर ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये नहीं होता कि जो नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे उनका जेंडर फीमेल होगा, ऐसा नहीं होता। डॉटर ऑर्गेनिजम्स मेल्स भी हो सकते हैं और डॉटर ऑर्गेनिजम्स फीमेल्स भी हो सकती हैं। ये तो बात होगी रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं। कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसके पीछे कोई कारण होता है।
अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते तो हैं, लेकिन ये रिप्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं। तो पहला जो कारण है वो ये है, टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमें पता है कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ प्रेजेंट है, और लाइफ किन में प्रेजेंट है, लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लाइफ को कंटिन्यू रखें, और लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए इन्हें रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है और वो खत्म हो जाते हैं। तो उनकी डेथ के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिप्रोड्यूस करें और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पीछे छोड़ के जाएं जो लाइफ को कंटिन्यू रखें। मान लेते हैं कि ये अर्थ है, वैसे तो अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि इस अर्थ के ऊपर 12 ह्यूमंस प्रेजेंट हैं, 10 कैट्स प्रेजेंट हैं, 50 डॉग्स प्रेजेंट हैं, और 25 एलिफेंट्स प्रेजेंट हैं। अब जब ये 12 ह्यूमंस की डेथ हो जाएगी तो अर्थ पर से सभी ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे। उसी तरह से जब इन कैट्स की, इन डॉग्स की और इन एलिफेंट्स की भी डेथ हो जाएगी तो ये सब भी अर्थ पर से खत्म हो जाएंगे। अगर ये सब अर्थ पर से खत्म हो जाएंगे तो अर्थ पर से लाइफ का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि इनकी डेथ के बाद जो नए ऑर्गेनिजम्स बने वो लाइफ पे, वो अर्थ पे प्रेजेंट रखे रहें, और अर्थ पे लाइफ जो है उसकी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। दूसरा रीजन है टू मेंटेन सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। अब यहाँ पे क्या मतलब है, मान लो कि ये ह्यूमन बींग्स हैं और इन्होंने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया। इन ह्यूमन बींग्स में मान लो कि रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया। अगर ये रिप्रोड्यूस करना बंद हो जाएंगे तो इनकी डेथ के बाद अर्थ पर से सारी ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाएंगे। अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो अर्थ पर से ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाएंगे, यानी कि ह्यूमन बींग्स की जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे अगर हम डायनासोर की बात करते हैं तो आज हमें अर्थ पे कोई डायनासोर देखने को नहीं मिलता क्योंकि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसी तरह से अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन बींग्स हैं उनकी डेथ के बाद अर्थ पर से ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाएंगे। तो ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग ह्यूमंस हैं उनकी डेथ के बाद भी अर्थ पे ह्यूमंस जो हैं उनकी स्पीशीज बनी रहे। तो एक तो रीजन था कि अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा रीजन है कि अपनी स्पीशीज को अर्थ पे मेंटेन रखने के लिए ह्यूमंस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके अलावा एक और कारण है, वो है टू मेंटेन द फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे एक मदर है, एक फादर है, इन्होंने प्रोड्यूस किया एक बेबी को। अब ये जो बेबी है इसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो कुछ अपनी मदर के जैसे होंगे और कुछ अपने फादर के जैसे होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों ने अपने कैरेक्टर्स को अपने बेबी में ट्रांसफर कर दिया। अब जब आगे चल के ये बेबी रिप्रोड्यूस करेगा तो ये अपने कैरेक्टर्स को अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर करेगा। अब ये ऑफस्प्रिंग्स जब आगे रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये उन कैरेक्टर्स को अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं उनका फ्लो बना रहता है। इस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं उनका फ्लो बना रहता है। अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, मान लो इन दोनों ने रिप्रोड्यूस नहीं किया, तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनका फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा, और जो इन इन ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो एक ये भी रीजन है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ये तो बात हो गई रिप्रोडक्शन की और ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कितनी तरह की होती है, यानी कि कितने मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, या फिर हम कह सकते हैं कितने टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन।
तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की टाइप्स की, तो ऑर्गेनिजम्स 2 तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है। एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सेक्स सेल्स क्या होते हैं। सेक्स सेल्स या फिर हम जिन्हें गैमीट्स भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, एक होते हैं सेक्स सेल्स, जिन्हें हम गैमीट्स भी बोलते हैं। अब ये जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, इन्हें हम बॉडी सेल्स भी बोलते हैं। बॉडी सेल्स, यहाँ पे जो सोमा वर्ड है, सोमा का मतलब होता है बॉडी, सोमैटिक सेल्स को हम बॉडी सेल्स भी बोलते हैं। अब ये जो बॉडी सेल्स होते हैं, ये बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, यानी कि ये बॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये जो सेक्स सेल्स होते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेक्स सेल्स या फिर गैमीट्स। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है जर्म सेल्स। अब ये जो सेक्स सेल्स होते हैं या फिर ये जो गैमीट्स होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। अगर ये मेल्स में प्रेजेंट है, तो हम इसे कहेंगे मेल गैमीट्स, और अगर फीमेल में है, तो इन्हें हम कहेंगे फीमेल गैमीट्स। यानी कि मेल्स के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं और फीमेल्स के अंदर फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। मेल गैमीट्स को हम कहते हैं स्पर्म्स और फीमेल गैमीट्स को हम कहते हैं एग्स या फिर ओवम। रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होती है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेक्स सेल्स क्या होते हैं। सेल्स 2 तरह के होते हैं, एक है सोमैटिक सेल्स और एक है सेक्स सेल्स या फिर गैमीट्स। सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स जो हैं, ये बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, यानी कि बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और सेक्स सेल्स या गैमीट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो गैमीट्स होते हैं, मेल्स में मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स में फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। मेल गैमीट्स होते हैं स्पर्म्स और फीमेल गैमीट्स होते हैं ओवा। तो अब हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स और गैमीट्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स इज कॉल्ड sexual reproduction. It is complex mode of reproduction and takes place in complex organisms. तो यही हमने जैसे कि अभी पढ़ा कि मेल्स के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि होते हैं स्पर्म्स, और फीमेल्स के अंदर फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि है एग। अब ये जो स्पर्म और एग हैं, इनका फ्यूजन होता है और एक लार्जर सेल बनता है, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट है, ये स्टार्टिंग में तो सिंगल सेल होता है, लेकिन आगे चल के ये डिवाइड होता है और अपने जैसे और सेल्स बनाता चलता है, और इसी तरह तरह से एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। तो मेल्स को हम इस साइन से डेजिग्नेट करते हैं और फीमेल्स को हम इस साइन से डेजिग्नेट करते हैं। जो स्पर्म्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और एग्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब ये जो स्पर्म है, इसका ये है हेड पोर्शन और ये है टेल पोर्शन। अब ये स्पर्म और एग जो है, ये फ्यूज करते हैं और एक लार्जर सेल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं जाइगोट, जो कि आगे चल के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होती है जो कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं। कम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल्स होती है, एग्जाम्पल में आते हैं ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स। और क्यों? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, और अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। तो इन सब सिस्टम्स के प्रेजेंट होने की वजह से हमारी जो बॉडी है ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। दूसरी तरफ होते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया। अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। वो एक सिंगल सेल से बना होता है जिसमें कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जो उसके फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो इस तरह के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि उनके अंदर अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सिस्टम्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके आगे हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? Asexual reproduction is the production of new organisms from a single parent without formation and fusion of sex cells is called asexual reproduction. It is the simplest mode of reproduction and takes place in simpler organisms. अब asexual reproduction के केस में no sex cells are involved, only single parent is involved. यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे ना तो सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ना ही सेक्स सेल्स का फ्यूजन होता है। इसका मतलब यहाँ पे स्पर्म्स और एग्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। एक सिंगल पेरेंट जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एमीबा की बात करें, मान लो कि ये एक एमीबा है, ये ग्रो करता है ग्रो करता है और एक पर्टिकुलर साइज जो है वो अटेन कर लेता है। इस पर्टिकुलर साइज को अटेन करने के बाद ये इलोंगेट करता है और आगे चलकर ये ब्रेक हो जाता है इनटू टू न्यू ऑर्गेनिजम्स, कि यहाँ से ब्रेक हो जाता है एंड फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स। दिस इज डॉटर सेल 1 एंड दिस इज डॉटर सेल 2। इस तरह से एक एमीबा जो है वो ग्रो करता है और ब्रेक कर जाता है दो नए ऑर्गेनिजम्स में। यहाँ पे ना तो सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ना ही दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ी। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा अगर हम हाइड्रा की बात करें, ये भी एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। तो इस केस में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में एक बड लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक बड लाइक आउटग्रोथ जो है वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे अराइज होती है, ओरिजिनेट होती है और धीरे धीरे ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद ये जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से ब्रेक होकर अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना देती है। ये जो बड लाइक आउटग्रोथ थी ये यहाँ से ब्रेक हो गई और इसने ब्रेक होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो इस तरह से एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से हमने देखा कि दो नए ऑर्गेनिज्म बन गए। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन का मोड जिसमें ना तो सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है, ना ही दो पेरेंट्स की जरूरत है, इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, ऑर्गेनिजम्स क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का वीडियो बेसिक वीडियो था। आने वाली वीडियोस में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे और हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जो कि 10th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इस इसमें आने वाले जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।